Hello friends, welcome to our new video. This is Ishu. Today we are going to study the new chapter of class 11 biology, the living world. इसका पहला वीडियो हम लोग बना चुके हैं. दूसरे वीडियो में हम लोग क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे, आइडेंटिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे और कितनी स्पीशीज़ धरती में मौजूद हैं, इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. इस धरती पे इस समय 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज़ मौजूद हैं. इनकी हम लोग स्टडी करते हैं. क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, डॉक्यूमेंटेशन, इन सब की स्टडी, ऑर्गेनिज्म की, इन सभी की स्टडीज़ टैक्सोनॉमी कहलाती है, जिसको हम लोग सिस्टमैटिक्स भी बोलते हैं. ठीक है. सिस्टमैटिक्स जो है वो लैटिन नेम है जिसको हम लोग सिस्टमा से लिए हैं. ठीक. इसका मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म. ठीक. जो सिस्टमा नेचुरी ये बुक है, सबसे पहले ये कार्लस लिनियस द्वारा दी गई थी. ये बहुत बड़े साइंटिस्ट थे. आगे बढ़ते हैं. प्रोसेस ऑफ टेक्सोनॉमी. टेक्सोनॉमी की आखिर प्रोसेस क्या होती है? कैरेक्टराइजेशन, किसी भी ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर. ठीक है. और आइडेंटिफिकेशन, किसी भी ऑर्गेनिज्म की पहचान, कैसे पहचानते हैं ये भी समझना है. उनका क्लासिफिकेशन. ठीक. तीनों चीज़ें हम समझते हैं. कैरेक्टराइजेशन क्या होता है? ये एक ऐसा तरीका है जिसके अंदर हम लोग एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर्स को देख के, एक्सटर्नल मतलब बाहरी मॉर्फोलॉजी और इंटरनल मतलब क्या होता है, उसकी सेल की संरचना कैसी है, डेवलपमेंट कैसी है, अंदर की प्रोसेसेस कैसी हो रही हैं, इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन क्या है उसकी, इसको बोलते हैं हम लोग कैरेक्टराइजेशन. ठीक है. आगे हम लोग बात करें आइडेंटिफिकेशन के बारे में. तो आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन तभी हो सकता है जब उसके कुछ कैरेक्टर्स ऑलरेडी डिस्क्राइब हों. ठीक है. और एनिमल का नेम उससे अटैच्ड है कि नहीं. फॉर एग्जांपल, द नोमेनक्लेचर इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड करेक्टिवली एंड वी नो टू व्हाट ऑर्गेनिज्म द नेम इज अटैच्ड टू. दिस इज आइडेंटिफिकेशन. अर्थात पहचान हम लोग कैसे करते हैं? जब हम लोग को ऑलरेडी पता होता है कि हाँ ये इसके कैरेक्टर्स होंगे. ठीक. इतनी सी बात है. क्लासिफिकेशन क्या होता है? क्लासिफिकेशन के अंदर हम लोग ग्रुप करते हैं ऑर्गेनिज्म को उनके कन्वीनियंट कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग. उदाहरण के तौर पे लेके चलें तो हम लोग अगर दो क्लासिफिकेशन ले, ऐसे जानवरों का जो कि पानी में तैरते हैं, ऐसे जानवर पानी में तैरते हैं, और ऐसे जानवरों का जो कि हवा में रहते हैं, उड़ते हैं. ठीक है. तो पानी में रहने वालों का हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे जो गिल्स के थ्रू अपनी सांस लेते हैं, ऑब्वियस सी बात है. जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, 2-3 नाम ले लूँ अगर मैं, तो जैसे मछली हो गई, वेल और मछली हो गई आपकी, और आपका क्रो हो गया, और आपका स्पैरो हो गया. ठीक. तो क्रो, स्पैरो, ये जाहिर सी बात है आसमान में उड़ते हैं, तो इनका क्लासिफिकेशन जो है आसमान में उड़ने वाले एनिमल्स की तरह होगा. और जो पानी में रहते हैं, जो गिल्स के थ्रू अपना सांस लेते हैं, उनका जो है एक्वेटिक एनिमल्स के थ्रू क्लासिफिकेशन होगा. ये तो एक साधारण सा पॉइंट लेके क्लासिफिकेशन किया है. क्लासिफिकेशन के कई सारे पॉइंट्स होते हैं, उनको हम दिमाग में रख के टैक्सोनॉमिकल कैरेक्टर्स को समझ के क्लासिफिकेशन करना पड़ता है. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. नोमेनक्लेचर. नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नेमिंग. अच्छा, नोमेनक्लेचर की ज़रूरत क्या पड़ी? जैसे केमिस्ट्री की भाषा में हम लोग C फॉर कार्बन समझते हैं, H फॉर हाइड्रोजन समझते हैं. ठीक है. और Na फॉर सोडियम समझते हैं. इसकी ज़रूरत क्या पड़ी? इसकी ज़रूरत ये पड़ी कि अलग अलग दुनिया में, अलग अलग जगहों पर अगर सभी एलिमेंट्स को अलग अलग नाम से बोला जाएगा तो उसको समझने में दिक्कत होगी. ठीक है. इन सभी का एक कॉमन नेम रखा गया. उस कॉमन नेम को पूरी दुनिया ने याद किया. तभी जब कभी साइंटिस्ट की सभा बैठती है तो सभी लोग उसी कॉमन नेम को लेके बात करते हैं, या फिर उसी कॉमन नेम को लेके उसके प्रति स्टडी करते हैं, ताकि अलग अलग लोग अलग अलग भाषा में उसको बोल के कंफ्यूज ना हो और अलग अलग अर्थ ना निकालें उसका, और लोगों के लिए आसानी हो. इसीलिए यहाँ पे नोमेनक्लेचर शब्द का इस्तेमाल हुआ है. वैसे ही धरती पे जितने जानवर हैं, जितने पेड़ पौधे हैं, उनका भी बायनोमियल नोमेनक्लेचर कराया गया है, और इस सिस्टम को दिया है कार्लस लिनियस ने. इसकी भी एक सभा है. उस सभा का नाम है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर. जो जानवरों की सभा है या जानवरों का जो ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, ICBN. और जो जानवरों की है वो है जूलॉजिकल नेम आर बेस्ड ऑन इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर. तो पेड़ पौधों के लिए बोटेनिकल नोमेनक्लेचर और जानवरों के लिए जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर. जू से और बोटेनिकल से याद रखिएगा. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. कुछ रूल्स होते हैं नोमेनक्लेचर के, उनको हम लोग डिटेल में समझेंगे. रूल्स में ये दिया गया है कि कुछ यूनिवर्सल रूल हैं, इसी को पूरी दुनिया के सभी लोग फॉलो करेंगे, सब अपना अलग अलग रूल नहीं बनाएंगे. ठीक है. तो इस रूल में कहा गया है कि बायोलॉजिकल नेम जो है वो जनरली लैटिन में होने चाहिए और इटैलिका में लिखे, इटैलिक्स में लिखे होने चाहिए. ठीक है.
और ये लैटिनाइज होने चाहिए या फिर लैटिन वर्ड से डिराइव होने चाहिए। ठीक, पहला वर्ड इनका जो होगा बायोलॉजिकल नेम का वो क्या करेगा, तो उनके जीनस को बताएगा, और दूसरा वर्ड जो होगा वो क्या बताएगा, वो उनके स्पेसिफिक एपिथेट्स को बताएगा। ठीक है, और वीकेंसी स्पीशीज़ को बताएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे कहें होमो सेपियंस, तो होमो क्या है, वो है जीनस, और सेपियंस क्या है, वो स्पीशीज़ है। ठीक है, बोथ द वर्ड्स इन द बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटेड, अंडरलाइन और प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। वही जो वर्ड्स हैं इनका नियम ये है कि जब कभी आप इनको कॉपी में लिखेंगे, चाहे अभी लिखें चाहे आने वाली क्लासेस में, हमेशा ध्यान रखिएगा इन वर्ड्स को लिखने के बाद पहली चीज़ तो इन दोनों को सेपरेट लिखेंगे। ठीक, और दूसरी चीज़ कि इनको अंडरलाइन करेंगे, तभी मार्क्स मिलते हैं, अदरवाइज मार्क्स कट जाते हैं। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, स्पेशली यूनिवर्सिटीज़ में। द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट्स विद द कैपिटल लेटर वाइल द स्पेसिफिक एपिथेट्स स्टार्ट विद द स्मॉल लेटर। पहला जो होता है होमो सेपियंस में, जो कि ह्यूमन का है साइंटिफिक नेम, या फिर आप मैंगो का कह लीजिए, जो कि मैग्नीफेरा इंडिका होता है। मैग्नीफेरा इंडिका नीचे दिया हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं। इस मैग्नीफेरा इंडिका में जो पहला मैग्नीफेरा है उसको हम लोगों ने कैपिटल से लिखा है, और इंडिका जो स्टार्ट हो रहा है वो स्मॉल से स्टार्ट हो रहा है। क्लियर है? देखिए, कराने को तो बोर्ड पे भी कराया जा सकता था, लेकिन ऐसे कराने का ये फ़ायदा है कि आपको प्रॉपर नोट्स भी प्रोवाइड हो रहे हैं, तो इसलिए आप ही का अच्छा है। ठीक है, अदरवाइज़ हम लोग के पास अदर सर्विसेज भी हैं। ठीक है, इसको बराबर नोट करते चलिएगा। आगे बढ़ते हैं। टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज क्या होती हैं? क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व द हायरार्की ऑफ द स्टेट्स इन विच द ईच स्टेट रिप्रेजेंट अ रैंक। टेक्सोनॉमिक कैटेगरी और टैक्सन, सभी कैटेगरी कॉन्स्टिट्यूट करते हैं टेक्सोनॉमिकल हायरार्की, और ईच टैक्सन रिप्रेजेंट अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। जो टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज होते हैं इनमें हम लोग सभी क्लासिफिकेशन को इन्वॉल्व करते हैं रैंक के अकॉर्डिंग। ठीक है, हर कैटेगरी मिल के क्या करती हैं, टेक्सोनॉमिकल हायरार्की बनाती हैं, और हर टैक्सन रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन को। थर्ड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, को दिमाग में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज होती क्या हैं? आप लोगों ने पहले भी ये वर्ड सुना होगा, ये लाइन सुनी होगी, या ये क्लासिफिकेशन सुना होगा, ध्यान दीजिएगा, इसको ऑर्डर सुना होगा। ठीक है, तो टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज प्लांट्स के लिए अलग हैं, एनिमल्स के लिए अलग हैं। प्लांट्स में सबसे पहले आता है किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़। ठीक, इनका ऑर्डर उल्टा चलता है, ये ध्यान रखिएगा। एनिमल्स में आता है स्पीशीज़, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। अंतर इन दोनों में सिर्फ इतना है कि प्लांट्स में किंगडम है, उसके बाद डिवीज़न है। ठीक है, और एनिमल्स में क्या है, किंगडम के बाद फाइलम है। तो ये दिमाग में रखिएगा कि यहाँ पे डिवीज़न और फाइलम ये दोनों ही केवल डिफरेंशिएट कर रहे हैं एक दूसरे को, बाकी सब सेम है। इसको एज इट इज़ नोट करके दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, अगर हम लोग टेक्सोनॉमिकल हायरार्की की बात करें एग्जांपल्स के साथ, तो किंगडम एनिमेलिया ये एक एग्जांपल है। किंगडम एनिमेलिया मतलब एनिमल्स की बात हो रही है। फाइलम कॉर्डेटा मतलब कॉर्डेट्स की बात हो रही है, जिनके पास कॉर्डेट्स या फिर नोटोकॉर्ड्स पाए जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्लास मैमेलिया की बात हो रही है। मैमेलिया मतलब वो सभी जो एज अ मैमल की तरह वर्क करते हैं, मतलब जो बेबी को जन्म देते हैं और मिल्क गिविंग एनिमल्स होते हैं। ठीक है, जीनस होमो है, फैमिली है होमिनिडेई, और ऑर्डर है प्रिमेटा, स्पीशीज़ है सेपियंस। ये ह्यूमंस की बात हो रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज होती क्या हैं? स्पीशीज़ क्या हैं? ये स्पेशल ग्रुप होते हैं किसी भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के, जो कि फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ होती है। ठीक है, जीनस क्या होती हैं? ये स्पीशीज़ से जुड़े ही हुए होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल, इन सबका नाम जो है ये कहीं ना कहीं इनमें स्पीशीज़ जो हैं और जीनस इन्हीं का ही खेल है। ध्यान दीजिए इसमें है क्या। एग्जाम्पल पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल आर स्पीशीज़ ऑफ जीनस सोलैनम, ये सोलैनम के ही स्पीशीज़ हैं। ठीक है, जैसे लायन, लियोपार्ड और टाइगर ये सभी पैंथर की स्पीशीज़ हैं। ठीक, जैसे पैंथर लियो, पैंथर पैडस, लियोपार्ड को लेपर्ड को बोलते हैं, और पैंथर्स टिग्रिस ये टाइगर को बोलते हैं। ठीक है, इन नाम को ध्यान रखिएगा। पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल ये तीनों जो हैं सोलैनम जीनस के हैं, और लायन, लेपर्ड और टाइगर ये सभी किसके हैं? ये सभी पैंथरा के हैं। ठीक, लायन को हम लोग पैंथरा लियो बोलते हैं, लेपर्ड को हम लोग पैंथरा पाइडस बोलते हैं, टाइगर को पैंथरा टिग्रिस बोलते हैं। ठीक है, ये स्पीशीज़ जो है ये जीनस पैंथरा से संबंधित है। ठीक, ये जीनस डिफर करते हैं अलग अलग जीनस फैलीज में, जो कि इंडिकेट करता है कैट्स को। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
फैमिली क्या होती हैं, आपने ये चीज़ें पीछे देखी हैं, अब समझ तो लीजिए इनको होता क्या है। ये फैमिली क्या है, ये ऐसे ग्रुप होते हैं जिनमें जनर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, जिनकी सिमिलरिटीज़ कम होती हैं एज़ कम्पेयर टू जीनस और स्पीसीज़ में। जैसे फैमिली सोलेनेसी इंक्लूड्स जीनस सोलेनम, जीनस ट्यूनिया, जीनस डेटुरा। फैमिली फेलिडी में जीनस पैंथेरा और जीनस फेलिस ये सभी आते हैं। ठीक, ऑर्डर में क्या होता है, ये क्या करते हैं, असेंबल करते हैं रिलेटेड फैमिलीज़ को। एग्जांपल के तौर पे ऑर्डर पोलीमोनिली इंक्लूड्स फैमिली कॉन्वोल्विएसी एंड फैमिली सोलेनेसी। ये क्या करते हैं, ऑर्डर कार्निवोरा इंक्लूड्स फैमिली फेलिडी और फैमिली कैनिडेई होते हैं। सिंपल से इतना जानिए, ये ऑर्डर जो होते हैं इनके अंदर फैमिलीज एक दूसरे जुड़ी होती हैं, रिलेटेड फैमिलीज़ का ग्रुप होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। टेक्सोनॉमिकल लेयर्स क्या होती हैं, ऑर्गेनिज्म जो कि आइडेंटिफाई किए जाते हैं उनके इंटेंसिव लेबोरेटरी और फील्ड स्टडीज़ में पहले इन प्लांट्स को स्पेसिमेन के तौर पे रखा जाता है और इनकी स्पीशीज़ को कलेक्ट किया जाता है। इनको कलेक्ट करने के बाद पहचाना जाता है, फिर इनको क्लासीफाई किया जाता है। ठीक है, स्पेसिमेन को इनको प्रिजर्व किया जाता है फ्यूचर स्टडीज़ के लिए, और कुछ टेक्निक्स होती हैं इसमें वो देखी जाती हैं। ठीक, साधारण तरीके से इतना समझिए, जो हर्बेरिया होता है हम लोग का, ठीक है, हर्बेरियम होता है, या ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे पेड़ पौधों को संरक्षित करके रखा जाता है, वो हम लोग के टेक्सोनॉमिकल लेयर्स के अंदर आते हैं। इसके अंदर पेड़ पौधों को पहले देखते हैं कि कौन कौन से ग्रुप से मैच हो रहा है, उन पेड़ पौधों को निकाल लेंगे, कौन सा हर्ब के ग्रुप का है, कौन सा शब्स के ग्रुप का है, किसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, किसकी कौन सी प्रॉपर्टीज़ है, उन प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग उनको क्लासीफाई करके उन पौधों को अलग करके उनको फ्यूचर के लिए स्टोर किया जाता है ताकि आगे उनकी स्टडी की जा सके। क्लियर है? कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। टेक्सोनॉमिकल लेयर्स के अंदर काफ़ी कुछ आता है, जैसे हर्बेरियम आता है, बोटेनिकल गार्डन आता है, म्यूज़ियम आता है, जूलॉजिकल पार्क्स आते हैं, कीज़ आती हैं, फ्लोरा आते हैं, मैनुअल्स आते हैं, मोनोग्राफ आते हैं। अब इनमें ये हम लोगों ने जितनी बातें सुनी, इसमें हर्बेरियम सुना है आपने, बोटेनिकल गार्डन सुने हैं, म्यूज़ियम सुना है, जूलॉजिकल पार्क सुने हैं, कीज़ शायद नहीं सुना होगा, फ्लोरा सुना होगा, फ्लोरा एंड फौना, इतनी चीज़ें आपने सुनी होगी। जो नहीं आता होगा वो बता देंगे। ठीक है, अपने सिटी का जूलॉजिकल पार्क, म्यूज़ियम और बोटेनिकल गार्डन, इनका नाम लिख के कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। हर्बेरियम क्या होता है, इट इज़ अ स्टोर हाउस जहाँ पे प्लांट स्पेसिमेंस को कलेक्ट किया जाता है। बुकिश लैंग्वेज में नहीं, साधारण भाषा में आपको समझा दूँ। किसी पौधे को लिया गया, उस पौधे को सुखाया गया, सुखाने के बाद उसको दबाया गया, दबा के उसको शीट पे प्रिजर्व कर दिया गया, दबाने के बाद उसको एक शीट नीचे एक शीट ऊपर दोनों रख के उसको बाकायदे लेमिनेट कर दिया गया। उसके बाद उस शीट्स को जो है एयर टाइट कर दिया गया। उन शीट्स को सिंपली उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करके एक जगह पे रख दिया गया और वो फ्यूचर के लिए प्रिजर्व हो गई। इन्हीं को ही हर्बेरियम बोलते हैं। प्लांट्स को लेना, सुखाना, उसके बाद शीट्स में उनको पैक करके पन्नी में उसको सुसज्जित तरीके से रख देना, यही हर्बेरियम कहलाता है। हर्बेरियम एक जगह का नाम है जहाँ पे प्लांट्स को, स्पेसिमेन को ड्राइड मतलब सुखा के, प्रेस मतलब दबा के, प्रिजर्व ऑन शीट के ऊपर रख के हमेशा के लिए सुरक्षित रख दिया जाता है। ऐसी जगह को हर्बेरियम बोलते हैं। आगे, द हर्बेरियम शीट्स आर लेबल्ड विद इंफॉर्मेशन अबाउट डेट। हर्बेरियम शीट्स में क्या क्या लिखा होता है, डेट लिखी होती है, किस जगह से लिया गया है ये लिखा होता है। इंग्लिश लोकल और बोटेनिकल नेम्स लिखे जाते हैं उस पर। फैमिली और कलेक्टर्स नेम लिखा जाता है, किसने कलेक्ट किया वो लिखा जाता है, कहाँ की फैमिली, किस फैमिली से बिलोंग करता है, क्या बोटेनिकल नेम है उनका, ये सभी चीज़ें वहाँ पर लिखी जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई होप मुझे समझ आ गया होगा आप लोग को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो हर्बेरियम शीट्स होती हैं इनका साइज़ करीब 29 × 42 सेंटीमीटर होता है। पॉइजनिंग कैन बी डन बाय स्प्रेइंग 0.1 मर्क्यूरी क्लोराइड सॉल्यूशन ऑन द स्पेसिमेन। 0.1 मर्क्यूरी क्लोराइड सॉल्यूशन स्पेसिमेन के ऊपर डाला जाता है ताकि पॉइजनिंग करी जा सके। ठीक, कुछ केमिकल्स होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं, जैसे DDT, कार्बन डाइसल्फाइड गैस और पैराडाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, DDT का फुल फॉर्म होता है, मैं नहीं बताऊंगा, आप सोच के बताइएगा, ना मिले सर्च करके बताइएगा, इंपॉर्टेंट है। हायर क्लासेस में इनकी डिटेल स्टडी कराई जाएगी। ठीक है, आगे सम इम्पॉर्टेंट हर्बेरियाज। कुछ इंपॉर्टेंट हर्बेरियाज होते हैं जैसे सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून और NBRI लखनऊ। NBRI का फुल फॉर्म भी बताइएगा क्या होता है। ठीक है,
आगे हर्बेरियम शीट्स कुछ इस तरीके से होती हैं। आप देखिए इसमें जो पौधा है उसको क्या किया गया है, उसको सुखा के ऊपर से शीट लगा के उसको पैक कर दिया गया है, वो सुरक्षित रखी हुई हैं। इनका नाम, लेबलिंग, कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग, फैमिली के अकॉर्डिंग, जीनस के अकॉर्डिंग सब लिखा हुआ है। इस पर मेंशन किसने कलेक्ट किया ये भी लिखा हुआ है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट हर्बेरियाज हैं वर्ल्ड के, जैसे रॉयल बोटेनिकल गार्डन जो कि सबसे बड़ा हर्बेरियम है, जो कि कहाँ है, क्यू लंदन में, जो कि 6.5 मिलियन स्पेसिमन इसके अंदर रखे हैं। और बाकी यहाँ पे अदर नाम दिए हैं, जैसे म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री पेरिस में, न्यूयॉर्क बोटेनिकल गार्डन ये कि न्यूयॉर्क में है, यूएस नेशनल बोटेनिकल गार्डन, ठीक है। और यहाँ पे कुछ इंडिया के भी नाम है, जैसे सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम, मद्रास हर्बेरियम या नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। क्लियर है। कुछ फॉरेन के, कुछ अपने यहाँ के, इनके नाम याद रखिएगा, ठीक। लार्जेस्ट का नाम तो बिल्कुल याद रखिएगा, जो कि पहला है। आगे बढ़ते हैं। बोटेनिकल गार्डन्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।